नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमको ये तो पता नहीं है कि इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स के ये पेयर से मिलके बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सॉल्यूशन 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। तो कितना होगा बेटा? 2 4 जा गया, 1 बचा, 1 कैरी गया, 7 जा 0 एंड 4। फिर अगेन क्या करेंगे? 2 2 जा, 2 3 जा एंड 2 5 जा एंड 2। नाउ 2 1 जा, फिर अगेन 1 कैरी, 1 जा, 7 जा, 6 जा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अगेन 2 से काटेंगे, 4 1 9। नाउ अब ये किससे कटेगा? फैक्टराइजेशन निकाल लिए, मैंने इसको डिवाइड किया, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है ना। अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने बार 2 आए? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 2, फिर 2 7 के पेयर मिलने और एक सिंगल 3 बना। देखो इसका भी पेयर कंप्लीट है, इसका भी पेयर कंप्लीट है, यहाँ पे भी पेयर कंप्लीट है, यहाँ पे भी पेयर कंप्लीट है, लेकिन अनपेयर क्या है? 3 है। अनपेयर क्या है? 3 है। सो अनपेयर क्या है बेटा हमारा? सो वी विल मल्टीप्लाई 9408 by 3 to get perfect square, to get perfect square। तो हम लोग क्या करेंगे? 9408 इंटू 3 कितना आएगा बेटा हमारा? करके देख लेते हैं रफ में। 9408 इंटू 3, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 0 जा 0, 2 3 4 जा 12 1। ठीक है ना। 3 9 जा 27 एंड 1 प्लस करेंगे तो 28, 2 8 2 4। कितना आ गया हमारा? 2 8 2 2 4। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ही एंड नहीं हुआ है। क्वेश्चन हमारा अब तो मुझे क्या मिला है? परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है हमें। तो परफेक्ट स्क्वायर कितना आ गया हमारा? 2 8 2 2 4। लेकिन हमें क्या निकालना है? उसका भी रूट निकालना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमारा आया है उसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे? 2 8 2 2 4 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, सॉरी रूट निकालेंगे उसका। अब कैसे करेंगे? अब रूट निकालने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखेंगे बेटा क्या हो रहा है हमारा? 2 8 2 2 4। ठीक है ना। ये इसका मुझे रूट निकालना है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मेरे पास में पहले से 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 और हमने मल्टीप्लाई करके 3 कर लिया था। तो अब ये इसको इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। इसका एक पेयर बाहर आएगा, इस वाले 2 का एक पेयर बाहर आएगा, इधर वाले 2 का एक पेयर बाहर आएगा, सिंगल पेयर से सिंगल बाहर आएगा, इंटू 7 और इंटू 3। तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 7 3 जा 21, 21 इंटू 8, 21 इंटू 8 कितना होगा? 168। 21 इंटू 8 कितना होता है हमारा? 168। तो हमारा आंसर कितना है? 168। तो ये जो नंबर है 2 2 4 2 8 2 2 4। तो therefore the square root of this is 168। 168। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट करके अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। जो दिक्कत होगी आप लोग कमेंट में मेंशन कर देंगे।
कोशिश करूंगा मैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। जब मुझे कोई दो नंबर गिवन होंगे और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे बेटा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार, जैसे कि 2 और 3 और 4, और इनके स्क्वायर के बीच के नंबर्स अगर मुझे निकालने होंगे, कितने नंबर्स हैं इनके बीच, इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मुझे पास में एक क्वेश्चन नंबर गिवन है 16 एंड 17, तो 16 को हम लोग क्या मान लेते हैं n, और 17 मेरा क्या होगा n+1। भाई 16 को n माना, 16 में +1 किया तो 17 आएगा, इसी तरीके से मैं n में +1 करूंगा तब तो 17 आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब मुझे नंबर्स निकालने हैं, नंबर्स बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1। कैसे, अब मेरी n की वैल्यू कितनी है बेटा 16 है, n+1 की वैल्यू कितनी है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर एंड माइनस 1 तो 17 का स्क्वायर मैंने आप लोगों को आज बताया था कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, कितना होता है 289 होता है, और 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, जल्दी से बताएंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 एंड माइनस 1। अब कितना हो जाएगा बेटा 289 माइनस, इसको ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस साइन लगता है बढ़ेगा, 250 कितना हो जाएगा 257 हो जाएगा। 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2, 8 में से 5 गया कितना बचेगा बेटा 3। कितने नंबर्स आएंगे इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में, दैट इज 32 नंबर्स। इसी तरीके से ये वाला सवाल करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बेटा 99, n+1 की वैल्यू कितनी है 100, तो मुझे क्या आता है फॉर्मूला हमारा n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1। n+1 की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 99 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा, ठीक है ना, उसको मैं पर्सनली 10 रुपए दूंगा।